नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन्स कर रहे हैं और आपको अच्छी लीड्स जनरेट नहीं हो रही हैं, तो जो सबसे पहला पॉसिबल रीजन है जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपने अपने मैसेज को क्लियर नहीं किया है। अगर मैं कैंपेन्स कर रहा हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कहाँ है, कितने का है, कितने से स्टार्ट हो रहा है, क्या साइजेस है, क्या प्राइजेस हैं और रफली क्या कनेक्टिविटी है। ये मेजर है। और दूसरा, अंडर कंस्ट्रक्शन है या रेडी टू मूव इन है। अगर आप एजुकेशनल एड चला रहे हैं सब, तो ये पता होना चाहिए कि कोर्स क्या है, प्रोग्राम क्या है और एलिजिबल कौन है ना? कौन है जो ये प्रोग्राम ले सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अच्छे आपके एलुमनाइज रहे हैं, क्या बढ़िया पैकेज मिला है लोगों को, इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए। सवाल ये है कि अगर पैरासिटामोल बेच रहे हैं तो उन लोगों को ऐड दिखना चाहिए जिनको बुखार होता है या बुखार हुआ है, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आपको अच्छी लीड्स जनरेट होंगी। दूसरा होता है अनडिफाइंड टारगेट ऑडियंस। अगर मान लीजिए आप बीएमडब्ल्यू कार बेच रहे हैं, बीएमडब्ल्यू कार चला रहे हैं और दिख रहा है उन लोगों को जो ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं, तो कभी आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा और लीड्स आएंगे भी तो लोग क्या बोलेंगे, आपके पास 2 लाख रुपए में बीएमडब्ल्यू है क्या? और आप जवाब क्या होगा, आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे, आप फोन को डिस्कनेक्ट कर देंगे और बोलेंगे कि मेटा से लीड्स जंक आती हैं, गलती मेटा की नहीं है, गलती आपकी है जो आपने सही मैसेज सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचाया। तो अगली बार जब आप कैंपेन्स बनाएं तो ये इंश्योर करें कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बेच रहे हैं वो सही लोगों तक जाए। तीसरी जो समस्या होती है, लीड्स तो जनरेट हो गई लेकिन क्लोज नहीं होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओआरएम, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। जब लोग आपको गूगल में सर्च करें, लोग आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे सर्च करें, तो लोगों को आपका प्रेजेंस दिखना चाहिए। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपका ऑफिस, आपका कल्चर, आपकी ये वीडियो और इस तरह की तमाम चीजें दिखनी चाहिए जिससे लगे कि आप कॉम्पिटेंट हैं वो प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर करने में जिसको आप सेल कर रहे हैं और जिसके लिए इंक्वायरी जनरेट की जा रही है और आपका सेल्स टीम का बंदा कनेक्ट कर रहा है। अगर मुझे कोई से कॉल आता है कि मैं आदित्य से बात कर रहा हूँ और मैं आदित्य को गूगल पे सर्च करता हूँ, तो आई विल गेट टू नो कि जो मुझे सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं उसमें हमारी महारत हासिल है। आपको देखने से ये कन्विक्शन आएगा। ये इशू होता है। फोर्थ प्रॉब्लम है, चौथी समस्या जो है, वीक वैल्यू प्रीपोजिशन। सिंपल सी बात है कि आपको कुछ ऐसा बताना है कस्टमर को जिससे ये लगे कि आप जो कह रहे हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आपकी हैं, वो कैपेबल है कि आप ये डिलीवर कर पाए। फॉर एग्जांपल, हम पिछले 10 साल से रियल एस्टेट लीड जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, नोएडा और गुड़गांव में हमारे पास 100 से ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कई बड़े ब्रांड्स हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा और आप उसको जानते हैं कि हम उनका काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये यूएसपीज होनी चाहिए जो मिसिंग होती है कई बार, जिस वजह से आपको क्लोजर नहीं मिलता है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉट फॉलोइंग अप प्रॉपर्ली। रीजन क्या है फॉलो अप ना करने का? अगर मैंने बोला कि कल शाम को 5 बजे फोन करिएगा और 5 बजे आपका फोन आता है, तो मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि हाँ यार, मैंने टाइम दिया था और मुझे बात करना चाहिए। तो फॉलो अप का बहुत बड़ा रोल है। आज के समय में लोग बहुत व्यस्त हैं, लोग बहुत बिजी हैं। ऐसे में अगर कोई आपको टाइमिंग देता है तो अपनी अवेलेबिलिटी बताता है और उस सही समय पे अगर आपने उससे बात कर ली तो क्लोजर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए टाइमली फॉलो अप कर पाए, इसके लिए आपको कोई सीआरएम टूल यूज करना चाहिए। वो आप अपने इंडस्ट्री और अपने बजट के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस में से एक चूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक बुरा सीआरएम भी सीआरएम ना होने से बेहतर है। ऐसे में आप मार्केट में बजट और आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आप अपना एक बढ़िया सीआरएम टूल चूज कर सकते हैं। धन्यवाद।